प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, आज तो ये काफी बोल्ड विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, ऐसा है क्या? उनका कोई भेदभाव है? अपना दृष्टिकोण है और मेरी राय तो यह है कि समाज में समरसता बढ़ी है। हम लोग दलित या ओबीसी इस दृष्टि से नहीं विचार करते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं उन बंधुओं को साथ लाना है। और मैं समझता हूं कि इस वर्तमान शासन व्यवस्था में जितना कार्य गरीबों के लिए हुआ है, जितना शेष समाज के लिए हुआ है, और जो हम कहते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। अरे तो दलित को भी सिंहासन चढ़ा लो ना, सिंहासन चढ़ा लो। अनेक दलित इनको भी चढ़ा लो सिंहासन, जिनको आप दलित कहते हैं, मैं इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा मानता हूं। और दलित शब्द का प्रयोग इनके लिए भी ठीक नहीं है और इन्हें स्वयं भी नहीं करना। अरे जो क्यों नहीं है सर, जब आज समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, 75 साल के बाद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए इतना, तो मैं अगर दलित कहूं तो आप उसको इस तरह के एक मुलम्मा चढ़ा के प्रस्तुत करें, ये ठीक बात नहीं है सर। जो भाई पिछड़ समाज जो है वो कहा जाएगा, जो पिछड़ गए भाई, वो हमारे समाज में बराबरी में आना चाहिए और निश्चित रूप से आना चाहिए, परंतु इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप से कार्य होना चाहिए और कार्य करने के लिए ही इस समय जो प्रयास हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें सबसे तेज प्रयास हो रहे हैं। क्या तो प्रयास हो रहे हैं, 2-4 प्रयास बताइए। देखिए, आप ये देखिए कि जो पिछड़े और जिसको आप कहते हैं दलित हैं या गरीब हैं, हम उनको पिछड़े मानते हैं कि हर किसी क्षेत्र में वो पिछड़ गए। दलित है उसको पिछड़ा न बनाओ सर, ये गलत बात है सर। नहीं, देखिए, वो एक अलग कैटेगरी है पिछड़ों की, आप दलित को पिछड़ा नहीं कहो सर। मैं ये मानता हूं कि सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए और यह अवसर भी बराबरी के मिलने चाहिए। अवसर भी बराबरी का मिलना चाहिए और मिल रहा है। आप ये देखिए कि समाज में उत्थान हुआ है और इस समय की एक बात है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जनता को अच्छी तरीके से विश्वास है कि सही नेतृत्व सही हाथों में है इस समय हमारा, और निश्चित जो कुछ भी होगा वह देश और समाज के लिए होगा। अच्छा, आपने कहा कि सिंहासन पे इनको लाना है, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपका समर्थक हूं इस मामले में कि आप इनको सिंहासन पे लाना चाहते हैं। तो ये जो 50% वाला बैरियर है ना, इसको अगर आपने खत्म कर दिया तो ये सिंहासन की तरफ तेजी से आ जाएंगे, तो क्यों ना खत्म कर दें? आपका क्या राय है? हमने शब्द प्रयोग किया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना। तो चढ़ाओ सर, 50% हटा दो। आपका लक्ष्य क्या है? सिंहासन क्यों चाहिए आपको? सिंहासन इसलिए चाहिए कि जो भाई पिछड़ गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, वंचित समाज है, उसको हम बराबरी पे ला सके, उनको समान अवसर दें। तो अगर ये जो सरकार करती है काम, स्वतः लोग उसकी ओर आकर्षित हो। तो सर दरवाजा थोड़ा चौड़ा कर देंगे तो ज्यादा लोग अंदर आ जाएंगे। नहीं, सबको आना चाहिए, सबको बराबर का हक। दरवाजा चौड़ा करो, 50 तोड़ दो सर। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप इस बात के समर्थक हैं कि 50% का कैप हटा दिया जाए? मैं आरक्षण को राजनीतिक विषय मानता ही नहीं, ये एक सामाजिक विषय है। तो 50% वाले पे क्या ओपिनियन है? आरक्षण कोई बुरी व्यवस्था नहीं, सबसे अच्छी 50% पार करें, चलेगा? जो भी संभव है समाज के हित में, चलिए 50% के ऊपर चलें। जो समाज का, अब तो जनगणना भी आ रही है, तो जनगणना आने के बाद अब निश्चित रूप से कि इसका उपयोग केवल विकास के लिए होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना। तो 50% की सीमा पार करने के आप हिमायती हैं? कोई आपत्ति नहीं है, वो तो पार तो हो ही गई है। 10% वाले 1 सेकंड से पार तो हो ही गई है और निश्चित है जो समाज जिसकी उतनी आवश्यकता है वो मिलना चाहिए। कह दिया इन्होंने कि 50 के ऊपर जाए आरएसएस कह रहा हूं, या इनकी विचारधारा को कोई कह रहा हूं, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छी बात कही, अच्छी बात ये पूरी SC ST नहीं सर, आज देखिए सिन्हा जी की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने कहा किस वर्ग के लिए चाहती है, किस वर्ग के लिए, ये पूछ ली किस वर्ग। सर ये तो आप पेज फंसा रहे। वीरेंद्र जी